Good evening, students. And beta, in this video of English literature section, okay, we are doing the reading of chapter number 5, The Tale of an Aimer. Okay, and this is the first chapter of your half yearly syllabus. And beta, from here to this word, the reading was done. Okay, means I have explained each and every line and each and every word till contempt. Okay, and now in this video we will start from here. Okay, so beta, once a haughty and a cruel man means beta once means एक बार की बात है. एक haughty और cruel man. Haughty means beta, I have told you at this place, meaning of haughty is proudy, arrogant means घमंडी. तो एक बार एक घमंडी और cruel means निर्दयी, जिसमें दया नहीं होती, वो called Gessler. उसका नेम क्या था? Gessler था. एक बार की बात है, एक बहुत ही घमंडी और निर्दयी आदमी था. उसका नाम क्या था? Gessler. Was the ruler, and this person was the ruler. Okay, मतलब ये जो प्राउडी एंड क्रूअल मैन था, ये रूलर था. ओके, one day he happened to walk through the street of a town called Altdorf. Okay, एक दिन की बात है, वो वॉक कर रहा था. कहाँ पे वॉक कर रहा था बेटा? स्ट्रीट्स ऑफ अ टाउन. एक टाउन की स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहा था. ओके, कॉल्ड, टाउन का नेम क्या था बेटा? एल्डॉफ. ओके, दिस इज द name of the town. Okay, in a mood of wanton pride, Gessler ordered his cap to be set in a high place in the market. तो means in a mood of wanton pride. Wanton means beta showing no care at all. means किसी बात की कोई चिंता ना करना, किसी बात पे कोई ध्यान ना देना. प्राइड मीन्स घमंड. ठीक है, तो वो इस मूड में था, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी. गैसलर ने ऑर्डर किया. क्या ऑर्डर किया? हिज कैप टू बी सेट. यानी कि उसने ऑर्डर किया. किसको ऑर्डर किया होगा बेटा? जो उसके साथ होंगे. ठीक है, उन लोगों को उसने ऑर्डर किया कि उसकी कैप को रखा जाए एट अ हाई प्लेस. एक किसी ऊंची जगह उसकी कैप को रखा जाए. ठीक है, उसने अपने सर्वेंट्स को या जो भी उसके साथ थे उनको ऑर्डर किया कि जो उसने कैप पहन रखी थी उसको एक ऊंची जगह रखा जाए इन द मार्केट. मतलब जिस टाउन पे वो वॉक कर रहा था वहाँ पे कोई मार्केट होगी, तो उस मार्केट में किसी ऊंची जगह उस कैप को रखा जाए. देन ही गेव द ऑर्डर. और उसके बाद उसने क्या ऑर्डर दिया बेटा? Bow down, you slaves. Anyone who dares to disobey shall pay with his life. Means अब उसने ये ऑर्डर किया कि slaves means बेटा servant. Okay, means bow down, you slaves. Anyone who dares to disobey, और जिसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, shall pay with his life. ठीक है, तो वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठेगा. ठीक है, मीन्स बो डाउन मीन्स बेटा उसको उस पर निशाना लगाना था. उन्होंने कहा, रूलर ने कहा कि बो डाउन, निशाना लगाओ इस पर सारे स्लेव्स. एनीवन, अगर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी. डिसोबे मीन्स किसी की बात ना मानना. ओके,
देन शैल पे विद हिज लाइफ। तो वो इंसान जो उसकी बात नहीं मानेगा उसे अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। ओके, सो द स्विस वर द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, द पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड वर फोर्स्ड, मीन्स उनको स्विट्ज़रलैंड के पीपल को फोर्स किया गया। किसके लिए फोर्स किया गया बेटा? जो पीपल थे स्विट्ज़रलैंड के वर फोर्स्ड, मीन्स उन लोगों को क्या किया गया था? मजबूर किया गया था, फोर्स किया गया था। और किस चीज़ के लिए फोर्स किया गया था? टू बो डाउन, उस पे निशाना लगाने के लिए फोर्स किया गया था। ठीक है, किस पे निशाना लगाने के लिए फोर्स किया गया था? उसने जो अपनी कैप ऊपर एक हाई प्लेस पे रखवा दी थी, ठीक है, और मार्केट में उस पे उसने निशाना लगाना था। ओके, फॉर फियर ऑफ देयर लाइव्स, तो उन लोगों को अपनी जान का खतरा था और उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो उस पर निशाना लगाएं फॉर फियर ऑफ देयर लाइव्स। अगर उन्हें अपनी जान से प्यार है या उन्हें मरने से डर लगता है तो वो क्या करेंगे? उस पर निशाना लगाएंगे। ओके बेटा, सो बेटा इन दिस वीडियो आई एम एंडिंग द एक्सप्लेनेशन एट दिस पॉइंट लिव्स। सो in the next video we will start from here. Okay, so now beta watch out the video very properly. Okay, and listen each and every word carefully to understand the meaning of the meaning of the story, the meaning of the particular sentence. Okay, and now beta I'm leaving, and do study, eat healthy, stay home, stay safe, and all the best for the rest of your exams. Thank you so much beta.